नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले कुपवी कॉलेज का मुद्दा लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। विशेषकर निर्वाचन क्षेत्र चौपाल की बात करें या कुपवी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। और जब सरकार ने कॉलेज को निरस्त करने के आदेश वापस लिए थे तो उस समय तमाम क्षेत्रवासियों ने और हम सभी ने सरकार का धन्यवाद किया था। और उस समय हमने एक बात कही थी कि ये हम सभी ने मिलकर पहला पड़ाव पार किया है और आगे इस इशू को लेकर मेजर जो कंसर्न एरियाज है उस पर हम सभी को मिलकर फोकस्ड वे में काम करने की आवश्यकता है और मजबूती से एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये देखने को मिल रहा है कि इस इशू को हम भूलते जा रहे हैं और जो फोकस इस समय इस इशू को लेकर हम सभी का होना चाहिए वो अब ना तो जनप्रतिनिधि दिखा रहे हैं ना क्षेत्र की जनता दिखा रही है। तो मेरा आप सभी से, खासकर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे ये आग्रह रहेगा कि इस इशू के, जो कॉलेज का इशू था, इसका जो मेजर कंसर्निंग एरिया है वो हमारा ये था कि कॉलेज में स्टाफ की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बच्चों के लिए अन्य जो जरूरी सुविधाएं किसी भी कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है उनकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो उस पे हमें फोकस तरीके से सरकार के समक्ष बात करने की, कार्य करने की आवश्यकता है और उन इशू को रिजॉल्व करवाने की आवश्यकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, वर्तमान सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल आर्ट्स स्ट्रीम चल रही है और आर्ट्स में भी लिमिटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जैसे आपका इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये केवल सब्जेक्ट जो है वो बच्चे को यहाँ पर ऑप्ट करने के लिए ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पर स्टाफ की बात करें तो केवल हिस्ट्री और हिंदी का यहाँ पर जो स्टाफ है वो दिया गया है, प्रोफेसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन बाकी जो अन्य विषय जो रह जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उनके प्रोफेसर्स यहाँ पर नियुक्त नहीं किए गए हैं और उसके अलावा केवल पीएन जो है यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो केवल 2 प्रोफेसर्स और पीएन के भरोसे इस कॉलेज को चलाया जा रहा है और स्कूल के जो साइंस ब्लॉक में है कॉलेज को वर्तमान में चलाया जा रहा है। तो ऐसे में कौन बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेगा, जो एक मेजर कंसर्न है कि बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में शायद बहुत कम बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ की फैसिलिटी है वो नहीं दी जा रही है और जो सब्जेक्ट ऑप्ट करने के ज़्यादा ऑप्शन है वो भी नहीं दिए जा रहे हैं और एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो ऐसे तमाम कंसर्न्स जो इस इशू को लेकर है उन्हें हमें मजबूती से सरकार के समक्ष रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक और स्ट्रीम अगर मिनिमम खुल जाए, कॉमर्स का स्ट्रीम यहाँ पर शुरू हो जाए और स्टाफ की व्यवस्था एटलीस्ट यहाँ पर हो जाए तो भी इनिशियल फेज में हम बच्चों को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं यहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए। तो मेरा तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों से और क्षेत्रवासियों से पुनः ये आग्रह रहेगा कि हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था प्रॉपरली की जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल का पोस्ट वैकेंट है। यहाँ पर जो अन्य जो सब्जेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, उनके पोस्ट वैकेंट है। और अन्य जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ रहता है, आपका क्लरिकल स्टाफ रहता है, वो तमाम पोस्ट यहाँ पर वैकेंट चल रहे हैं। लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो वैकेंट चल रहा है। तो ऐसी सुविधाएं अगर बच्चों को यहाँ पर मिल जाए तो शायद हम बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे कि यहाँ पर आप आइए और एडमिशन लीजिए। तो हम सभी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तो आज हमने एक प्रयास किया था कि हम एजुकेशन मिनिस्टर या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन दोनों ही शिमला में अवेलेबल नहीं थे। तो हमने लिखित में उनको अपना मेल के द्वारा जो है इस इशू से अवगत करवाने की कोशिश की है और शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि उनसे हम जो है जाकर मिले और जो भी इस इशू को लेकर कंसर्न्स है या हमारी मांगे है उनको हम उनके समक्ष मजबूती से रखें और ये कोशिश करें कि कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिले और पॉजिटिवली कुछ ना कुछ आउटकम भी वहाँ से निकल कर आए। इस दिशा में हम
कार्य करने की कोशिश करेंगे और तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों से भी यही आग्रह रहेगा कि इस इशू को आप धीमा ना पड़ने दें, इस इशू को आप उजागर करते रहे और जो भी कंसर्निंग एरियाज इस इशू को लेकर है उन्हें हाईलाइट करते रहे और जनप्रतिनिधि होने के नाते इसे निरंतर सरकार के समक्ष मजबूती से उठाते रहे और लोगों को भी इस इशू को लेकर जागरूक करते रहे ताकि लोग इस इशू को जहां भी पॉसिबल हो वहां पे सही तरीके से मजबूती से शासन और प्रशासन के समक्ष उठा सके, फैक्चुअल बेस्ड बातें उनके समक्ष रख सके और इशू को मजबूती प्रदान कर सके। धन्यवाद।